जैसे उल्टी की जाए, कौन देखना चाहेगा उसे? कौन देखना चाहेगा? ये कौन सा भोग है ऐसा? बर्फी पेड़ा शीशा में रखे अच्छे लगते हैं, 2 मिनट की बात खाओ और लील जाओ और उल्टी कर दो, फिर देख ले कोई। वही पदार्थ है वही, और 6 घंटा रुक गया तो इतना बदबूदार नीचे से निकलेगा, कोई देखना नहीं चाहेगा। क्या है यहाँ सुख? कौन सा सुख है? शरीर जब छूट अंदर से परमात्मा तत्व अंतर्धान हो जाता है, इस शरीर को रख के देखो, भय लगेगा तुम्हें उस कमरे में जाने में जहां शरीर रखा होगा। शरीर देखने लायक नहीं रहता। क्या है सुख? हमें बताओ कौन सा सुख है? महाराज जी, मुझे बुढ़ापे की बहुत चिंता रहती है कि पता नहीं कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे। अरे तो राधा राधा जपो, बुढ़ापा जैसे जवानी जैसे बुढ़ापा ऐसे मृत्यु आने वाली है। तो इसी क्रम को काटने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। अब हम बुढ़ापे की चिंता न करें, प्रभु का चिंतन करें। जो तुम्हें नाम प्रिय नाम जप करो, तुम थोड़ी बुढ़ापे में हो। शरीर बुढ़ापे में, शरीर तो चले ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। चांस है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, राधा राधा भज लो, प्रभु का सुमिरन कर लो। हमका भगवान से बिना जुड़े परम लाभ नहीं। हाँ, डरो मत कि हमें शरीर को कष्ट भोगने पड़ेंगे। पता नहीं, अब बिना कष्ट भोगे चली जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है। राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, दिल फेल हुआ चले गए। 1 मिनट नहीं लगता कभी कभी। किसी को देखो ना, ऐसे हुए वो चले गए। तो हमको आगे की बात सोच के डरना नहीं, हमें वर्तमान के सेकंड को नाम में लगाना है। एक भी क्षण हम भगवान का विस्मरण न करें तो निर्भय निश्चिंत निष्ठुर हो जाओगे। बस भजन के बिना तो सब बेकार है। अभी ये दूसरों को मतलब कैसे धन कमाना है और उसकी राय देते हैं। अभी जो आपके जब सिद्धांत जा रहे हैं, आप बोलते हो कि श्री जी को लक्ष्य बनाओ, ये कह रहे हैं कि धन को लक्ष्य बनाओ, सफलता की कल्पना करो। तो अभी किसी को समझाते हैं। किसका है, किसका प्रश्न है? हम कह रहे हैं 500 अरब रुपया बैंक में जमा, मरोगे तो चवन्नी ले जाओगे क्या यहाँ से? तो सफलता होगी क्या? पूरा जीवन बर्बाद हो गया। सफलता सांसारिक वस्तुओं की सफलता नहीं, क्योंकि नाशवान है। सफलता है तुम्हारा हृदय शांत है, तुम्हारा हृदय तृप्त है, तुम्हारा हृदय आनंदित है, तुम्हारे हृदय में अखंड प्रसन्नता है और जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त हो। इसे सफलता कहते हैं। महाराज जी, इसी बात का ही संशय था कि मेरा मन कर रहा था कि ये काम अभी छोड़ दूं, क्योंकि नहीं, काम मत छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, काम मत छोड़ो और बढ़ाओ, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाओ और उसको नाम जप की बात करो। रुपया कमाने की प्रक्रिया बताओ और नाम जप की साथ में उसको दे दो, तुम्हारी बात तो सुनेगा। महाराज जी, इनका कहने का एक और तात्पर्य है, ये कह रहे हैं कि अध्यात्म में कहते हैं कि इच्छा नहीं रखनी, बट हम जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं उनको इच्छाएं ही अपने अंदर। हम दवा के साथ, देखो जहर है वो मार देता है, लेकिन शोध के दिया जाए तो बड़े बड़े रोगों के काम में आता है। इच्छा करो धन की, लेकिन उस इच्छा के साथ नाम भी जप करो तो तुम्हें धन भी मिलेगा और धन की इच्छा तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। 10% उनको डोनेट करने की करते हैं, जो कि ऐसे को जिसको जरूरत है। आपको लग रहा है आदमी भूखा बैठा, आपको लग रहा है आदमी बीमार है, आपको लग रहा है गरीब है, बढ़िया कपड़ा पहना दिया, बढ़िया भोजन पवा दिया, ऐसा करना चाहिए। आजकल बहुत लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं, समाज की कैसे सहायता हो पाए? राधा अगर ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। अगर हमारी बात मान लो, जितने डिप्रेशन वाले हैं कुछ दिन दवा खाओ, लेकिन हमारी दवा ले लो, राधा 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 राधा, और ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। राधा 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 विश्वास करके, भाई ये विश्वास की दवा है। मैं ठीक हुआ हूँ, हाँ, की दवा से बिल्कुल विश्वास कर ले। मेरी बहुत हालत खराब थी, मैं चला ही गया था। अगर आपकी दवा ना होती तो मेडिकल साइंस की दवा से मैं ठीक बने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य। 2 साल पहले मैं महानालायक एक वीडियो देखी आपने, उसके बाद मैं महानालायक से नालायक तो हुआ हूँ अभी। लायक बनाओगे आप, बस ये चाहता हूँ। वैसे हमारे प्रभु के दरबार में नालायक का ही ज्यादा आदर होता है। देखो, प्रभु को किसी लायकात की जरूरत नहीं और हम किसी लायक नहीं। बस ये बात जब मन में बैठ जाती है तो प्रभु का लाडला बन जाता है, और जब ये बात आती है कि मैं किसी लायक हूँ तो फिर उसका गिरना शुरू हो जाता है। हम नालायकी वाले आचरण न करें, पर अंदर से हमें अनुभव होता है भगवत प्राप्ति तो ऐसे